चलिए दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। जैसा कि मैंने आपको आखिरी क्लास में एक्सरसाइज 11 और 12 का डिक्टेशन प्रोवाइड कर दिया था। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर 4, जहाँ हम बात करेंगे अपने कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रोक्स की। जैसे आपको जब स्ट्रोक्स के बारे में जानकारी दी जा रही थी तो वहाँ पर आपने आर और एच के कुछ अल्टरनेट फॉर्म देखें। तो आज हम क्या करते हैं, चैप्टर 4 जो कि हमारा अल्टरनेट साइंस फॉर आर एंड एच के बारे में बात करेंगे। अब अल्टरनेट सिचुएशन जो है वो है क्या, तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आर और एच के जो स्ट्रोक देखे हैं उनको बनाने के कुछ पैटर्न थे। जैसे जब आर को रे प्रोनाउंस करते थे, स्ट्रेट स्ट्रोक पर बनाते थे, तो हमारा स्ट्रोक कुछ ऐसा बनता था। और एक हमारा आर का कर्व स्ट्रोक होता था जो सर्कल का 25% हिस्सा कवर करता था, कुछ इस तरह से डाउनवर्ड बनता था। फिर यही हम एच की बात करते हैं तो हमारा जो एच का स्ट्रोक होता है वहाँ पर हमें एक अपवर्ड एच और यहीं पर हमें एक डाउनवर्ड एच का स्ट्रोक भी मिलता है। तो आज हम इन 4 स्ट्रोक्स को बनाने के नियम क्या हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, उसके विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अब आते हैं आर पर। आपका जो आर का स्ट्रोक होता है, इसका सबसे पहला नियम जो है वो अगर ध्यान से समझें तो नियमानुसार ये कहता है इनिशियल आर इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन, जब क्या करता है ये, preceded by a vowel sound। वॉवेल साउंड मतलब क्या हुआ, तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए कह रहा है इनिशियल आर, आपका जो स्टार्टिंग कार है इज़ रिटन डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड बनेगा। व्हेन, जब प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल साउंड, जब आर के पहले कोई वॉवेल प्रोनाउंस हो रहा हो। जैसे अगर कभी आपको एक शब्द लिखने को मिलता है और, तो अब और में देखिए पहले ओ के वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन है और फिर आपका आर का स्ट्रोक बन रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, आपको आर को डाउनवर्ड बनाना होगा और एक ओ का वॉवेल आप यहाँ पर लगाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है। अब यहीं पर आपके पास अगर एक शब्द और आता है जैसे कि एरे, एरे में अगर ध्यान से देखिए तो पहले क्या है, वॉवेल है। और अभी हमने क्या देखा कि अगर आर के पहले किसी प्रकार का कोई वॉवेल मिल रहा हो तो हमें आर को डाउनवर्ड बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आर लिखा, ए का वॉवेल लगाया लाइट डॉट से और फिर यहाँ डार्क डॉट से ए का वॉवेल, एरे। इसी तरह से आपके पास जैसे कि आर्म है ना,
तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डाउनवर्ड आर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम जब एरे का स्ट्रोक बना रहे थे तो हमें स्ट्रोक को लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ए है वो फर्स्ट प्लेस वॉवेल है ना, और फर्स्ट प्लेस वॉवेल जब भी प्रोनाउंस होता है तो हमारा स्ट्रोक लाइन के ऊपर बनता है। मैंने आपको वॉवेल के समय बताया था ये। तो जैसे आर्म है तो हमारा आ का वॉवेल है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने आर को डाउनवर्ड बनाएंगे बट लाइन के ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसमें आ का वॉवेल है जो कि फर्स्ट प्लेस है। देखिए, तो हमने ये लिख दिया आर्म। इस तरह के और भी कई सारे शब्द और भी कई सारे स्ट्रोक्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आर के पहले अगर आपको वॉवेल मिलता है तो आप हमेशा आर को डाउनवर्ड कंडीशन में बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहीं पर हमारा जो अगला नियम है वो कहता है कि और आपके जितने भी अदर केसेस होंगे, है ना, इन अदर केसेस द general rule is to write initial or final R upward. Initial or final R अपवर्ड। ध्यान से देखिएगा, आपका अब क्या होता है, एक जनरल रूल काम करता है जहाँ पर इनिशियल और फाइनल आर आपके क्या होते हैं, अपवर्ड बनाए जाते हैं। कब? हमने लिखा व्हेन इट इज followed by a vowel sound, ठीक है। एंड डाउनवर्ड कब बनाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एंड डाउनवर्ड when it is not followed by a vowel, sound। हाँ, तो देखिए अब कहता है इन अदर केसेस, अदर जितने भी केस आपके बनेंगे वहाँ पर द जनरल रूल इज़ टू राइट, जनरल रूल लिखा जाएगा इनिशियल और फाइनल आर, इनिशियल या फाइनल आर के लिए अपवर्ड कब बनेगा, व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय अ वॉवेल। मतलब जब क्या हो रहा हो, आपका जो स्ट्रोक है उसके बाद कोई वॉवेल आ रहा हो, मतलब कि आपका जो स्ट्रोक है वो किसी वॉवेल के पहले क्या हो, आ जाए। यानी कि आपका, जैसे कि आप लिखते हैं रेड, है ना, तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से समझें तो आर के बाद क्या हुआ, वॉवेल आया, आर के पहले कोई वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अपवर्ड आर बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि हमें क्या करना है, एग्ज़ाम्पल देखना है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास एक शब्द होता है रे, है ना। रे में देखिए क्या है, आपका आर है और आर के बाद वॉवेल है, इस वजह से क्या होता है, आप यहाँ पर अपवर्ड आर का प्रयोग करते हैं। या यहीं पर अगर आपको एक शब्द सुनने को मिलता एर, है ना, तो अब एर जो आपका शब्द है उसमें आप देखेंगे पहले ए का प्रोनाउंसिएशन फिर आर है, तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा,
स्ट्रोक को डाउनवर्ड बनाना होगा। या आपके पास एग्जाम्पल में एक और शब्द आपको देखने को मिलता है, पैरी। अब ध्यान से देखें तो यहाँ आर के बाद क्या है, आपका वॉवेल है, तो आप क्या करेंगे, पी आर और आर के बाद ई का वॉवेल लगाएंगे, है ना। तो अब आप देख सकते हैं आर के बाद क्योंकि वॉवेल मिल रहा है, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने आर को अपवर्ड बनाते हैं। आप इसका ध्यान देंगे। लेकिन आर के पहले जो वॉवेल है वो पी के लिए है, ना कि आर के लिए, इसलिए इस वॉवेल का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। यहीं पर अगर आप लिखते हैं पार, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप क्या करते हैं, पी के बाद अपने डाउनवर्ड आर को बनाते हैं। क्योंकि आर के बाद कोई वॉवेल नहीं है तो आपका आर क्या होगा, जनरली सिचुएशन में डाउनवर्ड बन जाएगा। या यहीं पर आपके पास एक शब्द आता है टैरी, है ना। अब टैरी में भी देखिए सेम सिचुएशन है, टी आर बनाएंगे अपवर्ड और ई का वॉवेल देंगे। क्योंकि यहाँ पर आर के बाद ई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो ये अपवर्ड ही बनेगा। आर के बाद कोई भी वॉवेल होता है तो आर अपवर्ड ही बनता है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं टार, तो देखिए आप टी के साथ डाउनवर्ड आर बनाते हैं क्योंकि आर के बाद किसी प्रकार का कोई वॉवेल यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब इन सभी नियमों को तोड़ता है एक नियम, जहाँ पर कभी भी अगर आर के बाद एम का प्रोनाउंसिएशन आ जाए, तो अब वॉवेल आर के पहले हो या आर के बाद हो, है ना, इसको आप ध्यान से देखें। वॉवेल आर के पहले हो या आर के बाद हो, हर हाल में आपको डाउनवर्ड आर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि डाउनवर्ड आर के साथ आपके एम के स्ट्रोक की जो ज्वाइनिंग है वो बेहतर होती है। इसलिए अगर आप यहाँ पर लिखते हैं राम, तो आप क्या करेंगे, देखिए डाउनवर्ड आर और एम को बनाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अदर किसी भी सिचुएशन में अगर आर के बाद वॉवेल आए तो आपको हमेशा अपवर्ड आर का प्रयोग करना होगा, आप डाउनवर्ड आर का प्रयोग नहीं कर सकते। डाउनवर्ड आर का प्रयोग तभी करेंगे जब आर के बाद आपके एम का प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिले, ठीक है। अब यहीं पर आगे चलते हैं, या आप जैसे यहाँ पर राम के बाद रोम लिखना चाहो तो आप उसके लिए भी देख सकते हो कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पर अपना डाउनवर्ड आर बनाना होगा, एम बनाएंगे और आर के बाद ओ का एक वॉवेल देंगे, ठीक है, रोम। अब आगे चलते हैं, तो हमारे अल्टरनेट आर के बाद अब हमारे पास परिस्थिति आती है अल्टरनेट एच की। अब जो हमारा एच होता है इसमें दो सिचुएशन है, एक होता है हमारा डाउनवर्ड एच और एक होता है हमारा अपवर्ड एच। कहता है द अपवर्ड एच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मतलब कि आपका जो अपवर्ड एच है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और आपका जो डाउनवर्ड एच होता है वो रेयर केस में होता है, ध्यान रखिएगा। अपवर्ड एच आपका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और आपका जो डाउनवर्ड एच होता है वो बहुत ही रेयर केस में प्रयोग करते हैं। रेयर केस में आप इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कब, इसका नियम क्या है, कैसे काम करता है? तो पहली परिस्थिति कहती है व्हेन स्टैंडिंग अलोन, जब आपका एच का जो स्ट्रोक है, शब्द है, वो अकेला प्रोनाउंस हो रहा हो।
उसके साथ कोई और स्ट्रोक ना रहा हो। पहली परिस्थिति, जैसे आपको कहीं लिखना है हे, तो आप हे लिख सकते हैं। आपको कहीं लिखना है हो, तो आप यहाँ पर हो लिख सकते हैं। आपको कहीं लिखना है ओह, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओह लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर डाउनवर्ड एच के बाद, ध्यान से समझिएगा, डाउनवर्ड एच के बाद इमीजिएटली, ध्यान से समझना है आपको, डाउनवर्ड एच जो है आपका, इसके बाद तुरंत बाद अगर आपको क्या हो, के और गे देखने को मिले, क्या हो, इमीजिएटली फॉलोड बाई के का स्ट्रोक एंड गे का स्ट्रोक, है ना। अगर आपके एच के जस्ट बाद के या गे आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप क्या करते हैं, डाउनवर्ड एच का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहीं पर लिखना हो हेक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डाउनवर्ड एच बनाएंगे और के बनाएंगे। या कहीं पर आपको अगर प्रयोग करना हो हेग, तो अब इस स्थिति में भी आप क्या करेंगे, डाउनवर्ड एच बनाएंगे और गे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपके अल्टरनेटिव एच में अपवर्ड एच का प्रयोग मैक्सिमम होता है और डाउनवर्ड एच का प्रयोग जो है वो काफ़ी रेयर केस में होता है, या तो वो अकेला बन रहा हो तब, या फिर एच के बाद के गे आ रहा हो तब। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया आर के विषय में, तो आपका जो आर होता है, यानी आर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उसमें मैंने आपको सूचित किया कि आपका जो आर है वो किस किस सिचुएशंस में बनता है। जब आपके आर के बाद कोई वॉवेल हो तो अपवर्ड आर, या आर के पहले कोई वॉवेल हो तो डाउनवर्ड आर, है ना। लेकिन एक नियम इसे तोड़ता है, और वो नियम क्या था आपका, कि अगर कहीं आर के बाद एम आ जाए, आर के बाद क्या हो, कहीं आपको एम देखने को मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपको वहाँ पर हमेशा डाउनवर्ड आर का ही प्रयोग करना है, क्योंकि डाउनवर्ड आर के बाद एम की ज्वाइनिंग बेहतर होती है, उसे पढ़ना आसान होता है। आप कभी सोच के देखिए कि अगर आप क्या करते हैं, अपवर्ड आर बनाते हैं और उस पर एम लिखते हैं, तो अभी जब आप हाथ को रोक करके आराम से कार्य कर रहे हैं तब तक के लिए तो ये बहुत आसान और सरल है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, यहाँ पर किसी डिक्टेशन के समय इन शब्दों को लिखते हैं, तो वहाँ पर अपवर्ड आर के साथ एम लिखना बहुत मुश्किल होता है, जो समझ में नहीं आता। इसलिए आपको प्रयास करना होगा, आपका प्रयोग होगा कि आप जब भी आर के बाद एम को सुने तो हमेशा डाउनवर्ड आर को बनाने का प्रयास करें। तो आपका जो चैप्टर 4 है, अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच, ये यहीं समाप्त होता है। अब एक्सरसाइज 13 और 14 की आप प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ग्रामलॉक्स दिए हुए हैं, आप उन्हें याद करते हैं, और फिर इसके बाद आपके जो 15 और 16 एक्सरसाइज है उसका डिक्टेशन भी हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं।